आज अपन पेंशन के संबंध में कुछ आगे अध्ययन करने जा रहे हैं। पेंशन के बारे में थ्योरेटिकल पोर्शन पिछले टर्न पर आप लोगों को बता दिया गया। अब उसके बाद में आज इसका एक न्यूमेरिकल करते हैं अपन कि पेंशन की राशि जब किसी कर्मचारी को मिलती है तो प्रति माह मिलने वाली पेंशन और एकमुश्त पेंशन के संबंध में किस तरह से कैलकुलेशन होंगी, इससे संबंधित एक ये प्रश्न दिया हुआ है जो इस तरह से है। जैसे आप लोगों को इन्होंने ये कह दिया कि निम्नलिखित स्थिति में कर निर्धारण वर्ष 2021 के लिए पेंशन की कर योग्य राशि ज्ञात करनी है। पेंशन की कर योग्य राशि ज्ञात अपने को करनी है और उसमें पहली परिस्थिति जो दी गई है वो ये है कि कर्मचारी का नाम होता है दिलीप और 30 जून 19 को एक कंपनी से सेवानिवृत्त होता है। यानी ये सरकारी कर्मचारी नहीं है, गैर सरकारी कर्मचारी है जो 30 जून 19 को सेवानिवृत्त होता है। उसको 1 जुलाई 2019 से 32,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त होती है। 30 जून को रिटायर हो रहा है, 1 जुलाई से रिटायरमेंट के बाद में प्रतिमाह उसको 3200 रुपये की पेंशन प्राप्त होगी। 1 जनवरी 20 को उसने अपनी पेंशन, दिसंबर तक वो पेंशन लेता रहा जो उसको प्रतिमाह मिल रही थी, पर 1 जनवरी 20 से उसने अपनी पेंशन के 3/4 भाग को एक मुश्त राशि में परिवर्तित करा लिया। यानी पेंशन का उसने बेचान कर दिया और बेचान कितना कर दिया, 3/4, 3/4, और उसके बदले में उसने ले लिए 24 लाख रुपए। आपसे पूछते हैं यदि सेवानिवृत्ति के समय उसको 16 लाख रुपए की ग्रेच्युटी भी प्राप्त होती है तो क्या अंतर पड़ेगा। पेंशन का जब एक मुश्त राशि प्राप्त करते हैं तो 2 स्थितियां हो सकती हैं कर मुक्ति के संबंध में। तो आपको ये देखना पड़ेगा क्या उसको ग्रेच्युटी की भी मिलती है, क्या ग्रेच्युटी या तो नहीं मिलती है या मिलती है, तो 2 पॉइंट हो गए और दोनों पॉइंटों की कैलकुलेशन अलग तरह से आप लोगों को बताई थी। एक में कर मुक्ति की राशि कुल जो पेंशन बनती है उसके 1/2 के बराबर है और दूसरी परिस्थिति में 1/3 के बराबर है। ये ए परिस्थिति इसमें दी हुई है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि आपको ये पूछ क्या रहा है। हेडिंग भी डाल देंगे अपन लोग। तो ये पूछ रहा है कि कर निर्धारण वर्ष 2020-21। पहली बात तो ये है, कर निर्धारण वर्ष है। आप ऊपरी ऊपर हमेशा लिखते हैं हेडिंग उसका असेसमेंट ईयर। कर्मचारी के जब वेतन शीर्षक की आय की अपन गणना करते हैं तो एक हेडिंग डालते हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी और नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन असेसमेंट ईयर। और वो असेसमेंट ईयर प्रश्न में आपको दिया हुआ है 2020 से 21 कर निर्धारण वर्ष। और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि कर निर्धारण वर्ष में कर लगता है जो कि होता है गत वर्ष की आय पर। इसका मतलब आपको साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि इसका गत वर्ष कौन सा है। गत वर्ष हमेशा कर निर्धारण वर्ष से ठीक पिछला होता है। जब कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर 2021 दे रखा है तो इससे जस्ट 1 साल पीछे जाएंगे अपन, वो होगा गत वर्ष और वो होगा 19-20। 19-20 गत वर्ष और कर निर्धारण वर्ष हो गया 20-21। तो आपको जो आय देखनी है अब वो देखनी है, आय होगी 19-20 की, लेकिन अपन हेडिंग डाल रहे हैं कर निर्धारण वर्ष या असेसमेंट ईयर 20-21। 19 से 20 में चूंकि अपने को आय देखनी है और 19-20 में पेंशन के संबंध में गणना कर रहे हैं अपन, और वो पेंशन की राशि की गणना आपको बतानी है। वो रिटायर होता है 1 जुलाई
2019 से, यानी गत वर्ष में रिटायर हो जाता है। और वो गत वर्ष शुरू था 1 अप्रैल से, क्योंकि ये कंपनी का कर्मचारी है, इसलिए इसके लिए गत वर्ष से प्रारंभ हो गया था 1 अप्रैल को। तो अप्रैल, मई, जून, इन महीनों में तो वो कर्मचारी था। और जो ही जुलाई आती है तो जुलाई महीने के लिए वो सेवानिवृत्त कर्मचारी हो गया। सेवानिवृत्त होते ही उसको पेंशन मिलनी शुरू हो गई। तो आप अब पेंशन की गणना करेंगे और उसको पेंशन मिल रही है 32,000 रुपये प्रति माह। ये गणना आप लोग करेंगे कब तक? जनवरी 20 में उसको पेंशन की अमाउंट में चेंज हो जाएगा, क्योंकि जनवरी 20 में उसने पेंशन के 3/4 भाग को बेच दिया। तो जनवरी से पहले पहले आप लोग गणनाएं करेंगे, जनवरी से पहले। और जनवरी से पहले का मतलब जुलाई से लेके और पूरा दिसंबर तक 6 महीने हो जाते हैं। तो आप गणना करने के लिए आएंगे नीचे, तो गणना में लिखेंगे आप 1 जुलाई 19 से 31/12/2019 तक, ये लिख दिया। और लिखने के बाद में ब्रैकेट में दिखा दो 32,000 × 6, क्योंकि 6 महीने उसको पेंशन मिल रही है 32,000 के हिसाब से। तो इस तरह से ये पेंशन आती है 1,92,000। ये पेंशन आ गई दिसंबर तक की। तो दिसंबर से आगे चलेंगे अपन, क्योंकि इसका जो गत वर्ष है वो ख़त्म होगा मार्च में, 31 मार्च को ख़त्म होगा। तो दिसंबर के बाद में जनवरी, फरवरी और मार्च, 3 महीने की कैलकुलेशन आपको और करनी है। और 3 महीने की जो कैलकुलेशन करनी है उसमें पहले तो इसको मिल रही थी 32,000 रुपये पेंशन प्रति माह, लेकिन इसने अब पेंशन के 3/4 भाग को बेच दिया। इसका आशय ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अब उसको पेंशन मिलेगी जो पहले मिलती थी उसकी 1/4। 3/4 बेच दिया उसने, 3/4 उसने बेच दिया। तो अब उसके पास में एक में से घटा देंगे, 1 - 3/4, तो ये घटाते हैं तो बचती है 1/4। तो अब उसको 3 महीने तक जो पेंशन मिलेगी वो जो पहले पेंशन मिल रही थी उसकी 1/4 मिलेगी। तो इसको लिखेंगे अपन 1/1/20 से 31/3/20 तक, और आगे ब्रैकेट में दिखा देंगे 32,000 × 1/4, क्योंकि अब उसको पहले वाली की 1/4 ही मिल रही है। पहले 32 मिलती थी, इसकी अब 32 की 1/4 मिलेगी। और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, क्योंकि 3 महीने की आप पेंशन की गणना कर रहे हैं, तो 3 से गुणा कर दिया। तो इस तरह से ये राशि आती है 24,000, 24,000 रुपये की राशि आ गई। ये अभी तक अपन ने 2 कैलकुलेशन करी, 1,92,000 और 24,000। ये उसकी गत वर्ष की मासिक पेंशन हो गई। अपने को 2 तरह की गणनाएं करनी है, एक मासिक पेंशन और फिर उसके बाद में मासिक पेंशन के अलावा उसने पेंशन का बेचान कर दिया, और पेंशन का बेचान करके पेंशन के बदले में, कुछ पेंशन के बदले में उसने एक मुश्त राशि ली है, एक मुश्त पेंशन ली है। और एक मुश्त जब पेंशन ली है तो वो नीचे अपना प्रश्न में दिखा रहे हैं। तो नीचे आपने लिखा एक मुश्त पेंशन, और उसमें प्राप्त राशि है 24 लाख रुपए। 24 लाख रुपए प्रश्न में दे रखा है कि उसने 3/4 भाग को बेच दिया या एक मुश्त राशि में परिवर्तित करा लिया। एक ही बात है, दोनों, कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। तो उसने एक मुश्त 24 लाख रुपए प्राप्त कर लिए, तो आप प्राप्त राशि लिखेंगे 24 लाख। और जब पेंशन के बदले में कोई एक मुश्त राशि लेता है तो इसमें से उसके लिए जो करमुक्त राशि है वो अपन घटा देते हैं, करमुक्त राशि घटा दी जाएगी। करमुक्त राशि कितनी घटेगी इसके संबंध में नियम दे रहे हैं, और उस नियम में ये दे रखा है
कि आपको ये देखना है कि उसको ग्रेच्युटी भी मिलती है कि नहीं। और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो जो एक मुश्त राशि प्राप्त करी है उसने, उसका 1/2 भाग उसके लिए करमुक्त राशि होगा। तो उसने प्राप्त राशि उसको होती है 24 लाख रुपए प्राप्त राशि। और अगर उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो ऐसी परिस्थिति में पहले तो आप पूर्ण पेंशन की गणना करेंगे और फिर उसका आधा भाग कि वो सारी पेंशन बेचता तो उसको कितना मिलता। इस तरह से ये आपने जो अपने को राशि मिली है वो मिली है 3/4 भाग के बदले। 3/4 भाग के बदले में ये मिली है। और अगर सारी राशि वो बेच देता, अगर सारी राशि बेच देता तो उसको राशि मिलती, उसका आपने आधा कर दिया और वो आधा है 16 लाख रुपए। 24 लाख में से 16 लाख रुपए घटा दिए तो राशि आती है 8 लाख रुपए। ये आ गई कर मुक्त पेन। अब कर योग्य 8 लाख रुपए आ गई कर योग्य, जो लास्ट के कॉलम में आपने दिखा दिए। तो इस तरह से 3 राशियों का जोड़ हो गया और ये हो गया 10,16,000। ये गैर सरकारी कर्मचारी है और पेंशन की जो राशि इसने बेचान करी है और अगर ग्रेच्युटी नहीं मिलती है तो 50% के बराबर अपन ने करमुक्त कर दी। जो कुल पेंशन निकालेंगे अपन, उसका तरीका ये होगा कि 3/4 भाग के बदले मिल रहा है इसको 24 लाख रुपए, एक के बदले मिलेगा 24 × 4/3, उल्टा कर देंगे और फिर ये संपूर्ण पेंशन आ गई और इसका आधा कर देंगे तो 16 लाख रुपए आया। ये बात हुई जब उसको ग्रेच्युटी नहीं मिलती है। और अगर मान लो उसको ग्रेच्युटी मिले तो जो संपूर्ण पेंशन उसकी बनती है उसका 1/3 करमुक्त होता है। जो संपूर्ण पेंशन मिलती है उसका 1/3 भाग करमुक्त होता है। उसको निकालने के लिए आप लोगों को का तरीका होगा 24 लाख × 4/3, यानी पूरी पेंशन के बराबर। यहाँ तक तो वही बात है। और अब करमुक्ति के लिए अब की बार इसको गुणा करेंगे 10 लाख नहीं, गुणा करेंगे इसको 1/3 से तो राशि आती है 10,66,667। ये राशि आती है। दूसरी परिस्थिति में जब उसको ग्रेच्युटी भी मिलती है, और अगर ग्रेच्युटी मिलती है और कुल पेंशन की आप गणना करेंगे तो ऐसी स्थिति में दो अमाउंट तो पहले वाली ही होंगी, 1,92,000 और 24,000 रुपये जो अपन ने पहले ही गणना करी है। ये फिर एक मुश्त पेंशन के संबंध में आपने करयोग्य राशि अपनी आई, वो पहली परिस्थिति में आई 8 लाख रुपए ग्रेच्युटी न मिलने पर। और अब अगर उसको ग्रेच्युटी मिलती है तो उसके बाद में ये करमुक्त राशि आएगी 24 लाख × 4/3 तो आपको करना ही करना है यहाँ तक तो। और फिर उसको 1/3 किया तो 10,66,667 रुपये आ गई।
ये आपको जो पेंशन की एक मुश्त राशि उसने 24 लाख रुपए ली है उसमें से घटा देंगे। तो इस तरह से फिर ये दूसरी परिस्थिति में कैलकुलेशन होगी उसकी। पहले तो मासिक पेंशन वो तो जोड़नी है, 1,92,000 प्लस 24,000, दोनों राशियाँ जुड़ गई। अब एक मुश्त जो पेंशन मिली उसमें से करमुक्त भाग घटा देंगे। एक मुश्त पेंशन मिलती है 24 लाख, उसमें से घटा दिया आपने 10,66,667 जो करमुक्त थी वो घटा दिया। घटाने के बाद में कर योग्य राशि बचती है 13,33,333। और अब ऊपर वाली राशि और नीचे वाली राशि को जोड़ेंगे तो इसकी कुल पेंशन हो जाती है 15,49,333। ये राशि इसके वेतन शीर्षक में शामिल करेंगे। थैंक यू।